एक एंगल जो 90 डिग्रीज़ के बराबर होता है उसे राइट एंगल कहते हैं। नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन के बीच का एंगल 90 डिग्रीज होता है। नॉर्थ और वेस्ट डायरेक्शन के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। वेस्ट और साउथ डायरेक्शन के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। ईस्ट और साउथ डायरेक्शन के बीच का एंगल 90 डिग्रीज होता है। इस पेज के कॉर्नर्स 90 डिग्रीज पे हैं। तो 90 डिग्रीज के एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरह का सिंबल यूज़ किया जाता है। एक एंगल जो राइट एंगल से छोटा होता है उसे एक्यूट एंगल कहते हैं। यानी कि एक्यूट एंगल 0 डिग्री से बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा होता है। एक एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा होता है लेकिन 180 डिग्री से छोटा होता है उसे ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। एक एंगल जो दो राइट एंगल्स के बराबर होता है या ये कहें 180 डिग्रीज के बराबर होता है उसे स्ट्रेट एंगल कहते हैं। और एक एंगल जो 180 डिग्रीज से बड़ा और लेकिन 360 डिग्रीज से छोटा होता है उसे रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। ये रिफ्लेक्स एंगल है। और एक एंगल जो 0 डिग्री का होता है उसे ज़ीरो एंगल कहते हैं। यानी ये उस केस में होता है जब कोई रोटेशन नहीं हो रहा होता है। एक कंप्लीट एंगल तब बनता है जब कोई रे एक कंप्लीट रेवोल्यूशन पूरा करके अपनी इनिशियल पोजीशन में आ जाती है। तो कंप्लीट एंगल 360 डिग्रीज के बराबर होता है। 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स में बांटा जा सकता है और हर पार्ट को 1 मिनट कहते हैं। मिनट को एक सिंगल डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 मिनट को भी 60 इक्वल पार्ट्स में बटा हुआ माना जाता है। हर पार्ट को सेकंड कहते हैं। सेकंड को डबल डैश से रिप्रेजेंट करते हैं।